सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोग हिंदी व्याकरण में शब्द विचार के विषय में अध्ययन करेंगे। आप सभी लोग जैसा कि शब्द विचार जब मैं आप सभी लोगों को पढ़ाया था तो उस समय मैं बताया था कि शब्द में शब्द पर ही विचार किया जाता है। तो इससे पहले जो आपका शब्द भेद था, इससे पहले उत्पत्ति के आधार पर जो आपके शब्द का जो भेद था वह मैं आप सभी लोगों को समझा चुका हूं। तो आज रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद और अर्थ के आधार पर जो शब्द भेद है उसके विषय में आप सभी लोग आज अध्ययन करेंगे। तो आइए रचना या बनावट के आधार पर शब्द भेद। तो रचना या बनावट के आधार पे जो शब्द के जो भेद होते हैं वह आपके 3 भेद होते हैं। पहला यौगिक शब्द, दूसरा रूट शब्द, तीसरा योग रूट शब्द। तो रचना या बनावट के आधार पर जो शब्द के भेद होते हैं वह आपके 3 भेद होते हैं। यौगिक शब्द, रूट शब्द, योग रूट शब्द। तो आइए यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द जो होते हैं वे 2 शब्दों से मिलकर बने हुए जो शब्द होते हैं आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। जबकि यौगिक शब्द जो है खुद 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। जब इसे अलग करेंगे इसका जो मूल शब्द योग धन इक, यौगिक शब्द का जो मूल शब्द योग है और एक प्रत्यय लग करके आपका यौगिक शब्द बना हुआ है। तो जब यौगिक शब्द खुद 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है तो आप परिभाषा भी यही बना सकते हैं कि वे शब्द जो 2 शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं वे जो शब्द होते हैं आपके यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे पुस्तकालय है, पहला शब्द है आपका पुस्तक, दूसरा शब्द है आलय। तो इन दोनों का जो योग है वह आपका पुस्तकालय है। तो पुस्तकालय शब्द जो है या आपका यौगिक शब्द है। अब आइए रूट शब्द। तो रूट शब्द किसे कहते हैं? जिन शब्दों को अलग नहीं किया जा सकता है वे जो शब्द होते हैं आपके रूट शब्द कहलाते हैं। किसी भी कीमत पर रूट शब्द को अलग नहीं किया जा सकता है। यदि अलग कर भी देंगे तो उसका जो सार्थक अर्थ है, उसका सार्थक जो अर्थ है वह सब अपने सार्थक अर्थ को व्यक्त नहीं कर पाएगा यदि अलग कर देंगे तो। इसलिए जिन शब्दों को अलग नहीं किया जा सकता है वे जो शब्द होते हैं आपके रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका जल शब्द है। जल शब्द का जो अर्थ होता है वो पानी होता है। यदि इसे अलग भी कर देंगे इसका जो सार्थक अर्थ है वह समाप्त हो जाएगा। क्योंकि जब शब्द की बात होती है 1 वर्ण वाले भी शब्द होते हैं, 2 वर्ण वाले भी शब्द होते हैं और 3 वर्ण वाले भी शब्द होते हैं। यदि मान लीजिए रूट शब्द को आप अलग कर देंगे तो इसका जो सार्थक अर्थ है वह समाप्त हो जाएगा। तो रूट शब्द वे शब्द होते हैं जिन शब्दों को अलग नहीं किया जा सकता है तो वे जो शब्द होते हैं आपके रूट शब्द कहलाते हैं। जैसे जल है, मेज है, हवा है आदि जो शब्द होते हैं आपके रूट शब्द कहलाते हैं। अब आइए योग रूट शब्द किसे कहते हैं? योग रूट शब्द वे शब्द होते हैं जब योग शब्द लिखा हुआ है तो
यह स्पष्ट है कि दो शब्दों से मिलकर बने हुए होंगे। यह ध्यान रखिएगा, जब योग है तो यह स्पष्ट है कि वह दो शब्दों से मिलकर बने हुए होंगे। तो ऐसे आप परिभाषा बना लीजिएगा कि वे शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं, वे जो शब्द होते हैं योग रूप शब्द कहलाते हैं, परंतु वे किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करेंगे। यौगिक शब्द और योग रूप शब्द में अंतर होता है कि यौगिक शब्द भी दो शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं, परंतु यौगिक जो शब्द होते हैं किसी विशेष अर्थ को नहीं ग्रहण करते हैं, जबकि योग रूप जो शब्द होते हैं वे दो शब्दों से मिलकर बने हुए होते हैं, जबकि किसी तीसरे या विशेष अर्थ को ग्रहण करते हैं। जब तक कि दो शब्दों से मिलकर के जब तक कि तीसरे अर्थ को ग्रहण नहीं करेंगे, किसी विशेष अर्थ को संकेत नहीं करेंगे, तो वे शब्द आपके योग रूप शब्द नहीं हो सकते हैं। तो उस स्थिति में जो आपका शब्द होगा वह आपका यौगिक शब्द होगा, जब किसी तीसरे अर्थ की ओर ग्रहण नहीं करेंगे। तो जैसे आपका जो दस शब्द है और दूसरा जो आनंद शब्द है, इन दोनों के यदि आप मिला दे रहे हैं तो आपका दशानन बन रहा है। दशानन जो शब्द है वो किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, किसी विशेष अर्थ को ग्रहण कर रहा है। इस कारण से जब दो यौगिक शब्द मिलकर के किसी विशेष अर्थ की ओर ग्रहण करते हैं, वे जो शब्द होते हैं आपके योग रूप शब्द कहलाते हैं। क्योंकि यौगिक शब्द में और योग रूप शब्द में अंतर होता है, इसलिए आप सभी लोग इस अंतर को विशेष ध्यान दीजिएगा। अब आइए अर्थ के आधार पर शब्द भेद। तो अर्थ के आधार पर जो आपके शब्द भेद होते हैं, पहला विलोम शब्द, दूसरा पर्यायवाची शब्द, तीसरा अनेकार्थी शब्द और चौथा है एकार्थी शब्द। यह अर्थ के आधार पर यह आपके शब्द भेद होते हैं। तो आइए अर्थ के आधार पर जो आपके शब्द भेद होते हैं एक करके उसके विषय में आप सभी लोग अध्ययन करेंगे। पहला आपका विलोम शब्द। तो अर्थ के आधार पर जो विलोम शब्द होता है, तो विलोम शब्द किसे कहते हैं? जैसा कि विलोम शब्द का जो अर्थ होता है उल्टा या विपरीत होता है। जब आपको इतना मालूम हो गया तो इससे आप परिभाषा भी बना सकते हैं कि विपरीत या उल्टा अर्थ बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वे शब्द आपके विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे रात का जो विलोम होता है वह दिन होता है, अनुकूल का जो विलोम होता है वह प्रतिकूल होता है, आस्तिक का जो विलोम होता है वह नास्तिक होता है। तो विलोम शब्द में यह ध्यान देना पड़ता है कि तत्सम शब्द का विलोम जो होता है तत्सम शब्द के साथ होता है और तद्भव शब्द का विलोम जो होता है तद्भव शब्द के साथ होता है। ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान देना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि रात का जो विलोम होता है वह दिन होता है, पर रात्रि हो जाएगा तो रात्रि का जो विलोम होगा दिन न होकर के वह दिवस हो जाएगा, क्योंकि रात्रि तत्सम शब्द है और दिवस भी तत्सम शब्द है। रात तद्भव शब्द है और दिन भी आपका तद्भव शब्द है। तो इस तरह से आप सभी को ध्यान देना पड़ता है। यह सब अभ्यास की चीज़ें होती हैं, जितना आप अभ्यास करेंगे उतनी प्रतिभा आपके अंदर विकसित होती जाएगी। तो अब आइए पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द का जो अर्थ होता है समान। जैसा कि आपको मालूम हो गया तो इस परिभाषा भी बना सकते हैं कि समान अर्थ बतलाने वाले जो शब्द होते हैं वे शब्द आपके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। जैसे सूर्य शब्द है, तो सूर्य शब्द का जो पर्यायवाची शब्द है जैसे रवि है, भानु है, दिवाकर है आदि ये जो शब्द होते हैं सूर्य के पर्यायवाची शब्द होते हैं। क्योंकि पर्याय का अर्थ है समान, तो समान अर्थ बतलाने वाले जो शब्द होते हैं आपके पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं।
अब आइए अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी शब्द, जैसा कि शब्द से ही आप परिभाषा बना सकते हैं। अनेकार्थी शब्द तो जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं या एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे जो शब्द होते हैं आपके अनेकार्थी शब्द कहते हैं। शब्द में ही आपकी कोई भाषा है। जिन शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं या कह सकते हैं जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे जो शब्द होते हैं आपके अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे अंबर। अंबर का जो अर्थ होता है वह आकाश होता है। अंबर का जो अर्थ होता है वस्त्र होता है। तो इस तरह से जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे जो शब्द होते हैं आपके अनेकार्थी शब्द कहलाते हैं। आइए एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो मुख्य रूप से एक ही शब्द रखते हैं। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो मुख्य रूप से केवल एक ही शब्द रखते हैं। वे जो शब्द होते हैं आपके एकार्थी शब्द कहलाते हैं। या कह सकते हैं कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका मूल रूप में केवल एक ही अर्थ होता है। तो ऐसे जो शब्द होते हैं वे आपके एकार्थी शब्द कहलाते हैं। जैसे कह सकते हैं कि पूजा, नदी आदि ये जो शब्द होते हैं, कपड़ा आदि ये जो शब्द होते हैं आपके एकार्थी शब्द होते हैं, क्योंकि इन शब्दों में कुछ मूल रूप में एक ही अर्थ प्रतीत होता है। तो इस कारण से ये जो शब्द होते हैं आपके एकार्थी शब्द कहलाते हैं। तो इस तरह से शब्द विचार में आप सभी लोग, इससे पहले मैं उत्पत्ति के आधार पर शब्द की भेद मैंने बताया, आज मैंने रचना के आधार पर शब्द की भेद मैंने बताया, अर्थ के आधार पर शब्द की भेद मैंने बताया। तो इसके बाद आप सभी लोग प्रयोग के आधार पर शब्द की भेद पढ़ेंगे आगे। और इसका जो प्रश्न अभ्यास है, इस प्रश्न अभ्यास के भी विषय में बताऊंगा अगले वीडियो में। उसकी जो प्रश्न अभ्यास की जो छायापूर्ति है वह लिख करके भी मैं आप सभी लोगों के पास भेजूंगा। तो इस तरह से जितना मैंने आज समझाया आप सभी लोग उसका ध्यानपूर्वक अध्ययन करेंगे, अपनी जिम्मेदारियों के साथ आप सभी लोग अध्ययन करेंगे और पढ़ेंगे। इसी के साथ आज का दिन आप सभी लोगों का मंगलमय हो। धन्यवाद।